गुरुदेव कहते थे काम करना हो काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर बदनाम न करो। जो समय को व्यर्थ नहीं खोते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हम लोगों को गुरुदेव कहते हैं बैठे मत रहो, जीवन में जुगती जगाते चलो, जीवन को सजाते चलो। उम्र देख पल पल घटती जा रही है, मौत निकट छन छन चली आ रही। उम्र हम लोगों का बीता जा रहा है। कहते हैं अखनी करब, अखनी बहुत उम्र थी। ये नहीं सोचते हमारा उम्र बीता जा रहा। हमारा बाल दाढ़ी काला था, अब सफ़ेद हो गया। शरीर पर रौनक था, चमक था, अब चाम भी घुकच रहा है, लुढ़क रहा है, दांत भी टूट रहा है। हम कहते हैं अभी बहुत समय है। नहीं, समय देख पल पल घटती जा रही है, मौत निकट छन छन चली रहा रही। उम्र देख, उम्र पल पल घटती जा रही है, मौत निकट छन छन चली आ रही। समझ जा बंदे इशारा घड़ी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी। इस घड़ी के इशारे को समझ जाइए। अगर कोई इशारा करे तो समझना चाहिए जो हम पर कोई मुसीबत है, हम पर कोई अच्छे काम का समय आया है, इसलिए संभलने के लिए कहते हैं। हमको संभल जाना चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी। हम लोगों को गुरु शरण में मजा लूटना है, ज्ञान अर्जन करना है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चला करके दिल पे दया का फुहारा, जिसने दिया है दिन दुखियों को सहारा। चला करके दिलों पर दया का फुहारा, जिसने दिया है दिन दुखियों को सहारा। उसका जीवन जीना हंसी ओ खुशी का, उसी का जीवन जीना हंसी ओ खुशी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ जा, कहते नहीं सजा। चला करके दिल पे दया का फुहारा, किया दिल दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसी ओ खुशी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। क्या कहते हैं गुरुदेव हमारे? कहते हैं हम लोगों के कुछ ही 2 महीना पहले गुरुदेव का
पार्थिव शरीर छोड़ के 5 तत्व में विलीन हो गए। और वो कह रहे थे जीवन को अच्छे काम में लगाओ, दिन दुखियों पर सहारा करो, दया करो। चला करके दिल पर दया का फुहारा, सबों पर दया करो, सबको सहारा करो। उसी का है जीवन, हंसी और खुशी का। हंसी और खुशी के साथ जीवन में जियो, दुखित मत रहो। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब छूटेगा रात में, दिन में, दोपहर में, चलते फिरते कि बैठते सोते। इसीलिए मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं भरोसा जरा। तो आइए इन गुरुदेवों के चरणों में हम लोग बार बार 3 बार बंदगी करें, नमन करें और इनके शरण में नमन करते रहें, बंदगी करते रहें। चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, चाहे बंदगी। एक बार की समय है, एक बूढ़ी थी, उनको 2 लड़का थे। बूढ़ी के घर में बूढ़ी रोज कहती थी, हे कन्या हमरा खीर बना दे। उसकी पुतहू टालते जाती थी। एक रोज उसका दोनों बालक आए, इसको पुत्र कहते हैं। लड़का लड़ते रहता, संतान सताते रहता, बेटा बांट लेता। पुत्र जो होता है वो अपने माता पिता का पूजा करता है, अपने जीवन को सेवा में अर्पण कर देता है। उनका पुत्र सुने, एक पुत्र दूध लाया, चावल लाया, दूसरा पुत्र चीनी लाया, सलाह लाया, जलावन लाया। कहा तुम लोग आज हमारी माँ को खीर बना के दो। दोनों पुत्र जब चला गया, दोनों काम पे लग गई, खीर नहीं बनाई। सिक्का पर दूध चावल कोठी पर रख दिए, सलाह रख दिए, जलावन चूल्हा के बगल में रखा। रात में उस बूढ़ी के घर में चोर आ गई। बुढ़िया कह रही है, बेटा रे, पीछे से सीन मारा। सब सोया हुआ था। बूढ़ी के बेटा रे चोर चोर, और एक चोर सीन मार रहा था, एक चोर उसके यहाँ शादी होने वाला था गांव में बगल में, वहां नाच हो रहा था। सब चले गए नाच देखने के लिए। बूढ़ी के बेटा रे चोर चोर, और उस नाच में उसका सब था। बूढ़ी को यहाँ से चोरी करके निकाल लिया, बूढ़ी को केस काट करके मुंह में काली चूना लगा दी, और उसके बीच लेकर के नाच रहा। बूढ़ी वह सबको हो कि ये नचनिया है, अपना पाठ कर रहा, खेला कर रहा, सब पैसा दे रहा, सुन रहा। खीर तो बूढ़ी नहीं है खाई। नाच उसरने वाला था। चोरबा फिर बूढ़ी को लाई। चोरबा सोचा जो बूढ़ी को खीर बना के खिला देते। नाच तो हो गया, पैसा तो मिला।
सलाह लिया, सलाह बाहर के झरना में लगा के दूध दे दिया, चढ़ा दिया दूध जब गर्म, उसमें चावल धो करके डाल दिए। खीर जब गलफुलू होने वाला था तो खदकता था, खोलता आवाज करता था। बूढ़ी सपना में, फिर बूढ़ी जब सो गई सपना में, वह कहती थी खर्र खिर्र। चोरबा कहती थी बूढ़ी चुप, पहले तुमको खीर खिलाएंगे तब हम खाएंगे, बूढ़ी तुम चुप। फिर बुढ़िया नींद में कहती थी खिर्र खिर्र, जोर जोर से बूढ़ी कहती थी। चोरबा ने क्या किया, एक करछुल खीर उठा के बूढ़ी के मुंह पर दे दी। भिनसारा होने वाला था, 3 बजा था। चोरबा सोचा अब तो भोर होने वाला, खीर भी होने पर ही है, पहले बुढ़िए को दे दें। जोर जोर से बूढ़ी कहती थी खिर्र खिर्र। चोरबा ने क्या किया, एक डब्बू उठा के दे दिया। बुढ़िया जो पकी, औ करके उठी बुढ़िया, दौड़ के उसकी पुतौ आई। एक चोरबा धरन पर चढ़ गया, एक चोरबा चौकी के तले चला गया। तो पुतौ देखी तो कहा अपने पति से, चला देखो तोरा माय के खेला, लीला देखो तोहर माय जे सबका सुतल छोड़ के खीर बना के खाए रहा, भर मुँह लागल। बेटा आया, देखा मुंह में लगा हुआ, कहा वह बेटा भी कह रहा माँ तोरा बना कर देती हो, किया तो बना खीर मुंह में लगा कर खाई रही, की भेलो। बूढ़ी कहती थी बेटा हम नहीं, बेटा ऊपर वाला जाने, हमने बेटा ऊपर वाला। और उसकी पत्नी कहती थी देखे छो तोरा माय के छिछा खेला, खीर बना कर खा रहा या अपने टा, हमरा का सुतल छोड़ दल सब गोरे कर। बुढ़िया के बेटा हम ने जानी, बेटा ऊपर वाला। ऊपर का चोर ने सोचा बुढ़िया तो हमको देख लिया है, हमारा नाम कर रही है, तोरला तो नहीं, तोरला तो बच जाएगा। ऊपर से वो चोरबा ने धूस से गिरा, कहेगे बुढ़िया हम ही टारियो, और तोरला नहीं रहो, तोर में जे छै। वो चोर भी निकला, तब तक में उसका बेटा दोनों आ गया, पुतहु दोनों थी। तरला ने कहे हे गे बूढ़ी तू खीर मांग ली रे, तै न बना का खीर दे रियो, आए नहीं मांगती तो तोरा देतियो, बेटा पुतहु नहीं दिल को तो हम खीर बना कर दे रियो, तो कौन गलत कह दियो। उसका बेटा कहा ये हमारी दोनों भाई का जो बहू है पत्नी बहुत गजब की है, हमारी माँ को खीर बना के नहीं दी, ये रखने लायक घर में नहीं है, ये बेचारे हमारी माँ को खीर बना के दी। माँ हमारी खीर के लिए तड़पती रही। उस चोरबा को आया था चोरी करने के लिए, मगर खीर बना के बुढ़िया खिलाने में फायदा क्या होता देखते हैं। अगर जिसका कोई नहीं होता तो सत्संग में जाने से गुरुदेव की ज्ञान होता। चोरबा एक जगह सुना था अगर कोई चीज मांगे तो उसको दीजिए, तो बुढ़िया बोल रही थी खीर दिया, तो कहा कि अच्छा ठीक है, चोरबा तो हमारी माँ को कहा आप लोग आए थे मगर चोरी नहीं किए, हमारी माँ को खीर बना के दिए। उसको 551 टका विदाई किया, दोनों को 551, और एक जोड़ धोती दिया दोनों को, गमछी। जब दोनों चलने लगा कहा भैया ओते सत्संग है रे, गुरुदेव जे कहे रे सुन लिए रहे, लागू के लिए कते फायदा भेले, कोनो अपना आर के दिक्कत भेला है। बुढ़िया का खीर दिलिए तो 551 टका मिलले, एक जोड़ का धोती आ गमछी, लाले लाल भागली रंगा कर। तो सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, बाल बच्चे मिलके सत्संग में जाइए और सत्संग से लाभ लीजिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, गुरुदेव के ज्ञान को सुनिए,
सत्संग में जाइए, संत महात्मा के विचार को सुनिए और संत महात्मा का सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, भाव